क्या आप जानते हैं, आपकी भक्ति, सावधानी और सही नियत ही बाहरी शक्तियों के प्रभाव को नष्ट कर सकती हैं। नमस्कार, मैं आज उस अनुभव और सतर्कता पर बात करूंगी जो वर्षों के अवलोकन और अभ्यास से सामने आई है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो आत्मिक सुरक्षा, तंत्र विद्या या गुरु परंपरा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जो समझदारी से निर्णय लेना चाहते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खुद को सिद्ध, गुरु, तांत्रिक या इलाजकर्ता कहते हैं। कई बार लोग अपना सिर किसी के हाथ में दे देते हैं, किसी के हाथ का खाना ग्रहण कर लेते हैं या किसी से थोड़ी सी मदद लेकर अपनी समस्याएं सौंप देते हैं। यहाँ मैं एक स्पष्ट चेतावनी देना चाहती हूँ, बिना समझे अपने ऊपर किसी का प्रयोग न होने दें। किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने सिर पर हाथ लगाने की अनुमति न दें और अनजानी वस्तुएं, दवाइयाँ या भोजन बिना जांच कर ग्रहण न करें। कुछ लोग अपने दुख तकलीफ का समाधान तलाशते हुए तांत्रिकों, बाबा या गुरुओं के पास जाते हैं। ऐसा करते समय यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक शक्ति और रक्षा ईश्वर में विश्वास से जुड़ी होती है। यदि आपका विश्वास सशक्त है, तो किसी बाहरी क्रिया से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु अंधविश्वास और भय से प्रेरित होकर कोई भी निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। कई बार लोग दूसरों द्वारा दिया गया प्रसाद, लड्डू या अन्य चीजें ग्रहण कर लेते हैं। इनके कारण भी नकारात्मक प्रभाव की आशंका जताई जाती है। इसका असर तभी होगा जब आप उस चीज पर विश्वास करके उसे प्रभावी बना दें। इसलिए सावधानी रखें, जिस व्यक्ति पर आपका पूरा भरोसा न हो, उसकी दिए हुए आइटम को बिना परखे न ग्रहण करें। ध्यान और साधना से जो साधन शक्ति, सिद्धि प्राप्त होती है, वह व्यक्तिगत अभ्यास और अनुशासन से आती है। कई बार किसी के वीडियो या किसी साधक की उपस्थिति से भी मानसिक प्रभाव बन सकता है। यदि आप लगातार किसी विशेष सामग्री को देख रहे हैं और उसका प्रभाव आपको बेचैन कर रहा है, तो उससे दूरी बनाएं और अपने आत्मिक अभ्यास पर ध्यान दें। सिद्धि एक प्रकार का ज्ञान और अनुभव है जो डेटा की तरह संचित होता है। कई वर्षों का अनुभव एक पल में समझ में आ सकता है, पर यह तब तक लाभकारी है जब उसे सही उद्देश्य और नैतिकता के साथ उपयोग किया जाए। गलत या स्वार्थी प्रयोजन से ली गई सिद्धि से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्वयं की नियत और जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। यदि आप अपने घर की रक्षा या किसी नेगेटिव असर से मुक्त होना चाहते हैं, तो पारंपरिक उपायों के साथ, जैसे मंत्र जाप, उचित संरक्षण और साफ सुथरी नियत का पालन करें। किसी भी प्रकार के तंत्र विचार या कर्मकांड में शामिल होने से पहले उसकी प्रामाणिकता और नैतिकता जांचें। अंत में अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भय के जाल में फंसने से बचें। अगर आप नियमित ध्यान, मानसिक अनुशासन और सच्चे भक्तिभाव से जुड़े रहेंगे, तो किसी भी नकारात्मक क्रिया का प्रभाव आप पर नहीं टिकेगा। दोस्तों, याद रखिए, असली सुरक्षा किसी गुरु, तांत्रिक या बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि आपके विश्वास और साधना से आती है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने जीवन में विश्वास और साधना को जगह दीजिए। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और भय से मुक्त होकर आगे बढ़िए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान और सचेतनता से जुड़ी बातें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।